नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजत GS पॉइंट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस किसी अपराध में गिरफ्तार करती है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। वो 8 अधिकार जो व्यक्ति के पास होते हैं, उन अधिकारों का उपयोग करके व्यक्ति अपने आप को जो गिरफ्तार है उस गिरफ्तारी से बचा सकता है। कैसे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहला अधिकार होता है कि गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार। गिरफ्तारी को जानने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, समझना, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो व्यक्ति के पास वो अधिकार, राइट होते हैं कि वो इस चीज़ को जान सकता है कि हमें किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहला तो ये वाली बात हुई ना, अधिकार जानने का मतलब उसको किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा गांव में ऐसा होता है कि पुलिस एक तो किसी व्यक्ति को बिना बताए भी पकड़ सकती है और एक तो किसी को बता के पकड़ सकती है। 2 तरीके आपने देखे होंगे पुलिस को पकड़ने का तरीका। तो इसका मतलब ये होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर अपराध संज्ञेय है, संज्ञेय समझना, संज्ञेय है अगर अपराध, तो पुलिस आपको बिना वारंट के भी पकड़ सकती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ओके। और अगर अपराध असंज्ञेय है, असंज्ञेय अगर अपराध है तो आपको पुलिस बिना वारंट के नहीं पकड़ सकती है। ये हमारा अधिकार होता है। अगर आप ये पुलिस से पूछ सकते हो कि हमारा जो अपराध है वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है। अगर संज्ञेय होगा तो आपको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपको पुलिस पकड़ लेगी, और असंज्ञेय होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी और उसके तहत पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो ये वाला हो गया अधिकार जानने का। और ऐसे में ऑलरेडी आप पूछ सकते हैं वैसे पुलिस से कि हमारा अपराध कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 22 में ये अधिकार हमको दिया गया है जानने का कि हमारा अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ओके। ये हमारे आर्टिकल नंबर 22 संविधान में लिखा है। CRPC धारा 41 ABCD ये इसका हमको अधिकार देती है। इसके अलावा 40 CRPC की धारा 40, 56, 51 और 167 इसके तहत भी हमको ये अधिकार दिए जाते हैं। और आप जो व्यक्ति अपराधी है वो ऑलरेडी आराम से पूछ सकता है कि हमारा अपराध कैसा है, असंज्ञेय है या संज्ञेय है, ओके। इसके अलावा दूसरा जो हमारा अधिकार है वो गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो बनवाना। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वो पुलिस जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अरेस्ट मेमो बनवाने की मांग कर सकता है। अब ये अरेस्ट मेमो क्या होता है मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल भाषा में। जिस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ये ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती कि अरेस्ट मेमो होता क्या है। अरेस्ट मेमो एक वो चीज़ होती है कि जैसे अगर किसी अधिकारी ने किसी अपराधी को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद उसको वो ले जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि उसको, अगर वो अपराधी जो व्यक्ति है वो अरेस्ट मेमो की मांग करता है कि हमारा अधिकार है, हमें अरेस्ट मेमो दीजिए, तो इसमें क्या होता है अरेस्ट मेमो में अधिकारी को सारा डाटा एक पूरी सीट बना के, मतलब एक पूरा वो बना के, क्लियरिटी बना के, एक सीट बना के उस अपराधी को सौंपना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि हमने अपराधी को किस टाइम गिरफ्तार किया, हमने किस अधिकारी ने, किस पद का अधिकारी है, किस पद का अधिकारी ने किस टाइम, किस दिनांक को, किस जगह पर गिरफ्तार किया। बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें ओपन कर दी जाती हैं और वो एक नोटिस जो है, वो एक सीट जो है, नोट सीट जो है वो उस अपराधी को दे दी जाती है कि ये इस आधार पर हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, और इस जो मेमो है, अरेस्ट मेमो, वो उसको सौंप दिया जाता है, ताकि कल के दिन अगर मजिस्ट्रेट में वो जाता है कोई भी अपराधी न्याय मांगने के लिए, तो वो अरेस्ट मेमो वहाँ पर काम करता है, ओके। तो अरेस्ट मेमो बनवाना बहुत जरूरी होता है। उससे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि किस समय किया गिरफ्तार, तो उस समय से लेकर 24 घंटे के समय तक आपको थाने में रखा जाएगा। इसके अलावा उससे ज़्यादा समय रखने की जो थाने में पुलिस जो भी होते हैं अधिकारी वगैरह, उसमें अनुमति नहीं होती, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ओके। तीसरा है, इसी के तहत अरेस्ट मेमो जब बनता है, अरेस्ट मेमो, तो अरेस्ट मेमो में जब अधिकारी अपराधी को गिरफ्तार करता है तो वहां जहां गिरफ्तार करता है उस जगह पर 2 व्यक्तियों के गवाह के साइन अरेस्ट मेमो पर होना चाहिए। अरेस्ट मेमो पर होना चाहिए कि उनके सामने हमने अपराधी को अरेस्ट किया। तो ये बहुत जरूरी है, ये अपराधी मांग कर सकता है अगर कोई जानता है तो, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट में जब केस जाता है या फिर हाई कोर्ट ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, तो वहां पर बहुत आवश्यकता इसकी पड़ती है, ओके। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर
2020 में लिखा है, 22 में लिखा है कि कोई भी अगर अपराधी अपराध करता है और वो अगर अपराध संज्ञेय है, समझना, वो अपराध अगर संज्ञेय है तो पुलिस आपको 24 घंटे के पहले ही वहाँ से जो भी जमानत वगैरह होगी उसके तहत आपको छोड़ देगी, रिहा कर देगी। लेकिन अगर आसंज्ञेय अपराध है तो उसके तहत क्या किया जाएगा, उसके तहत 24 घंटे के अंतर्गत जो भी होगा वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो ये वाला तीसरा वाला ये आर्टिकल नंबर 22 कहता है। चौथा नंबर ये क्या है, आपकी पसंद के वकील से बात करने का अधिकार, यानी कि जो भी अपराधी है, अपराधी से अगर पुलिस पूछताछ करती है किसी भी स्तर पर और दबाव बनाती है तो अपराधी के पास एक सबसे बड़ा तरीका होता है उस पूछताछ से बचने का। कैसे? पूछताछ में ये तो बता सकता है कि भाई जो भी घटना घटी है वो घटना तो बता सकता है, लेकिन अगर कोई दबाव आप पर बना रहे हैं पुलिस अधिकारी वगैरह जो भी है तो उसका तरीका एक होता है कि आपके पास एक अधिकार होता है उनसे कहने का कि हम अपने पसंद के वकील से बात कर आपके जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे जो पूछताछ कर रहे हैं अपराधी से, उन प्रश्नों का जवाब हम वकील से बात कर आपको दे सकते हैं। ये अधिकार हमको दिया गया है संविधान में कि कोई भी अगर अपराधी और आप पूछताछ करते हो तो वो आप अगर नहीं बताना चाहता है तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप ये कह सकते हो पुलिस अधीक्षक जो भी पूछताछ कर रहा है आपसे कि हम अपने पसंद के वकील से आपके प्रश्नों के जवाबों का उत्तर देंगे, हम आपको उत्तर दे देंगे। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। सीधे बात का जवाब ना देने का तरीका है। गिरफ्तारी की सूचना परिवार को दिए जाने का एक अधिकार है। जैसे एक अधिकार होता है, जैसे अगर आपको नॉन वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, आपका अपराध संज्ञेय है, तो आप जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बाजार मार्केट कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल कहीं भी जा रहे हैं और अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आपके पास एक अधिकार होता है कि आप अपने परिवारजनों को एक खबर या सूचना इसको किसके तहत दी जाए कि हमको इस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया। तो क्या हो जाता है कि जो परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वकील को कर लेते हैं और उस हिसाब से वो केस को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हथकड़ी नहीं लगवाने का अधिकार। किसी भी गिरफ्तारी व्यक्ति को, अगर जो अपराधी है उसको हथकड़ी ना लगाने का एक सबसे बड़ा अधिकार है। ऐसे में लोकल में देखा होगा आपने, कभी लगाते नहीं है गिरफ्तार करने के टाइम पर, लेकिन कब लगाने का अधिकार है आपको हम बता दें, जब लगाना अति आवश्यक पड़े। और ये इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होता है। अगर किसी व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी हो जाता, अगर किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने का अधिकार जो दिया जाता है वो मजिस्ट्रेट के आदेश पर दिया जाता है ऐसे, या फिर अति आवश्यक को तब लगाया जाता है, ठीक है। दो चीजें आप देख सकते हो। अब इसके अलावा जमानत का अधिकार होता है। जमानत का अधिकार ये होता है कि अगर आपका अपराध जो है वो वेलेबल है यानी कि जमानती अपराध है ना, समझना आप उसको, जमानती अपराध है अगर आपने किया है तो आपको पुलिस 24 घंटे के अंदर छोड़ देगी, कैसे भी करके जो भी होगा कंडीशन उसको अप्लाई करके जो भी कंडीशन होगा उसका एक प्रकार से निराकरण करके आपको 24 घंटे के अंदर छोड़ देगी। और अगर आपका अपराध नॉन वेलेबल यानी कि अजमानती है तो आपको 24 घंटे के अंदर जो भी पुलिस अधिकारी होंगे वो मजिस्ट्रेट के तहत आपको सौंप दिए जाएंगे कि अब आपका जो मामला है वो मजिस्ट्रेट के तहत चला जाएगा, ठीक है। तो ये जमानत का अधिकार हमको भी दिया जाता है। अगर आपका अपराध वेलेबल है यानी जमानत है तो आपको जमानत जरूर मिल जाती है, ठीक है। गिरफ्तारी की दिशा में एक और विशेष अधिकार हमको दिया जाता है, क्या? पुलिस बल को, अगर पुलिस बल आपसे मौखिक पूछताछ करती है किसी भी घटना को लेकर और वो आपका दबाव बनाती है, किसी भी स्तर का दबाव बनाती है और गिरफ्तार, मतलब अगर आप गिरफ्तार हैं और गिरफ्तारी के टाइम पर पुलिस जो आप पर पूछताछ कर रही है और आप पर अगर दबाव बनाती है तो एक सबसे बड़ा तरीका ये भी होता है कि पुलिस आपको टच नहीं करेगी, पुलिस आपको मारेगी नहीं। कब नहीं मारेगी, ये आपके पास अधिकार होता है। अगर आपने घटना, मतलब कोई भी आपने जो भी है अपराध किया है और अपराध के तहत अगर आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो आपको पुलिस टच नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से टच नहीं करेगी, ये पुलिस के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। लेकिन कब टच करेगी, अगर आपने अपराध किया है और आप अपराध मतलब कि गिरफ्तार होने का विरोध जताते हैं, समझना, अगर आप गिरफ्तार होने का विरोध जता दें तो आपको पुलिस मारपीट भी कर सकती है, लाठीचार्ज कुछ भी कर सकती है, वो अपने हिसाब से आप देख लेना। अगर महिला वाला केस है तो महिला को अगर अपराधी है और महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेंगी, तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, बहुत सिंपल नियम है। इसके अलावा एक और अधिकार है महिला का, महिला को कोई भी महिला अधिकारी सूर्य अस्त के बाद यानी कि शाम के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये एक संविधान में नियम दिया गया है जो हमको अधिकार है महिलाओं को दिया जाता है। और अगर अति आवश्यक हो कि उस महिला को गिरफ्तार करना है जो जिसने अपराध किया है और वो अति आवश्यक है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर ऐसा हो सकता है। तो हमारा मतलब ये है कि हमने आपको जो भी 8 जो नियम हमने आपको बताए हैं, जो अगर व्यक्ति कोई गिरफ्तार होता है तो उनके पास ये राइट होते हैं कि वो अपने राइट के तहत जो पुलिस अधिकारी वगैरह हैं उनसे एक प्रकार से बच सकता है, बहुत 60-70% बच सकता है, ठीक है।
अगर उसको इस बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही टॉपिक पर अगले वीडियो का मिलते रहेंगे, आपको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।